हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बेहद अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, सीटीटी की प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे। यस, ओके, ये सेट नहीं हो रहा। ओके, मैं शिवम, आपके प्यारे परिवार एसआर एकेडमी 100 पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जो हमारा एसआर एकेडमी ये चैनल है, यूट्यूब पर जाकर सर्च करें और इसको सब्सक्राइब करें और आल वाले बटन पर भी उंगली रख दें, जिससे कि हर आने वाला वीडियो आप तक पहुंचता रहे। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। यस, ओके, आज सीधे चलते हैं। आज मित्रों क्या है कि सीटीटी का जरा ईबीएस का भी पोर्शन है वो पीछे हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा सीडीपी है वो तो मोस्टली चल ही रहा है। यस, ओके, क्योंकि ईबीएस पर भी ध्यान देना है थोड़ा। ईबीएस का सिलेबस यानी कि बहुत ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा उस पर भी चर्चा करेंगे। तो ज़्यादा समय नहीं लूँगा। आज का जो ईवीएस का पार्ट होगा वो 1 होगा, हमारा पार्ट 1 है ईवीएस का। तो ईवीएस की जो यानी कि ईवीएस का ये होने वाला है आज का जो मोस्टली टॉपिक है, यानी कि इन्वायरमेंटल स्टडीज, पर्यावरण अध्ययन। तो मैं स्टार्टिंग में देखूँ तो जो मोस्टली पर्यावरण के थीमों पर आधारित है, उन थीमों को लिख लेता हूँ। इसके बाद उन्हीं थीमों के बारे में हम देखते हैं, नेक्स्ट थीम बाय थीम चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तो आइए, थीम क्या है। नंबर 1 पहली है परिवार एवं मित्र। परिवार एवं मित्र, इसमें अगर परिवार होएगा और मित्रता होएगी, फैमिली है, तो लगेगी क्या, भूख। भूख बोले तो भोजन। भोजन अगर होगा, परिवार होगा, तो आश्रय आवास तो जरूर होना चाहिए। तो आवास बोले तो आश्रय हो गया। अगर आश्रय हो गया, भोजन हो गया, फैमिली हो गई, भोजन खाएंगे तो उसके साथ होना चाहिए पानी हो गया। पानी, भोजन, आवास। अगर भोजन कहीं दूर मिलता है तो उसके लिए होना चाहिए क्या, लेने के लिए यात्रा हो गई। नेक्स्ट, जो हमने ये सारा भोजन ढूंढा, पानी ढूंढा, यात्रा गए, आवास ढूंढा या आवास को खोजा, इसके लिए जो चीज़ें हमने की, उनके लिए क्या चीज़ें जो हम करते हैं, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। ये हमारी 6 थीमों पर आधारित हमारा जो पर्यावरण अध्ययन का जो हमारा टॉपिक रहेंगे, इन 6 थीमों से आधारित होगा। अब जैसे कि परिवार एवं मित्र में जैसे कि संबंध आ गया भाई, संबंध भी जरूरी है। जैसे कि जानवर भी इसमें आ जाएंगे, पेड़ पौधे भी आ जाएंगे इसमें, और कार्य एवं खेल बोले तो प्लेइंग। कार्य एवं खेल, पौधे, ये सारी चीज़ें, ये शौक है। अब चलते हैं, आज का टॉपिक जो हमारा होने वाला है वो हम सीधा चलेंगे। जैसे कि जो हमारा पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों के बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो आइए, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। देखिए, पेड़ पौधों के बारे में चर्चा करते हैं। तो क्या है, हम सबसे पहले अगर पेड़ पौधों की बात करें तो सबसे पहले हम ले लेते हैं नेपेंथिस पौधा लेंगे, क्योंकि और तो आप देखिए, आम, नीम, कटहल, नींबू, गेंदा, तुलसी, मेहंदी, ये तो आप सभी लोगों ने ये है कि डिस्कस किया होगा। ये समय के अकॉर्डिंग जो इम्पोर्टेंट होने वाला उसी पे चलेंगे। तो हम सबसे पहले लेंगे नेपेंथिस का पौधा किस प्रकार का होता है, क्या इसकी खासियत है। देखें, नेपेंथिस एक नामक एक पौधा तो है। ये
इंडोनेशिया में, यानी कि इंडोनेशिया में, ऑस्ट्रेलिया, भारत के मेघालय में पाया जाता है। नंबर 1 पॉइंट बनाएंगे, ये कहाँ, यस ओके, इंडोनेशिया, 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 ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत के मेघालय में, और भारत के मेघालय में पाया जाता है, पाया जाता है, और यस ओके, पाया जाता है। और इसकी क्या खात है कि यह पौधा कीड़े मकोड़ों और छोटे जीव जंतुओं का शिकार करता है। यस ओके, ये तो आप लोग सभी जानते हैं, कीट बच्ची पौधा है। यस, क्योंकि इस पौधे का जो आकार होता है, आकार की बात करें तो एक लंबे घड़े जैसा, नंबर 2 पॉइंट लिखें, आकार लंबे घड़े के नुमा, लंबे घड़े के नुमा इसका आकार होता है, नुमा आकार। और ये सोके क्या कि ये कीड़े मकोड़ों को खाता है, कीड़े मकोड़ों को खाता है, कीड़े मकोड़ों को खाता है। यस ओके। और इसकी क्या खास बात है, देखिए कि जो ये घड़े के नुमा, यस, जैसे ये नेफेंथिस का पौधा गया, ये इस प्रकार से, ये इसमें जो होता है, यहाँ से जैसे यहाँ से एक लगा होता है ऐसा ढक्कन के नुमा आकार ऐसा लगा होता है, यूँ, ये होता है नेफेंथिस का पौधा। अगर सच बोलें तो यही है, अगर वैसे बेसिकली देखें तो यही होगा। इसमें जो ये ढक्कन लगा रहता है ऊपर, जब इसमें कीड़ा फंस जाता है तो ये ढक्कन अब ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, कीड़ा उसी में यानी कि मर जाता है, वो उसका क्या होता है, भोजन होता है। इस प्रकार का ये पौधा है। ये सो के देखते हैं आगे क्या है इसमें, कि इसका ढक्कन आकार होता है। और इसमें एक देखिए सीटीटी क्या कहता है कि इस पौधे में बदबू निकलती है, नहीं, अगर बदबू निकलेगी तो कोई कीट या कोई मेढक वगैरह उसके पास नहीं जाएगा। इसमें एक निकलती है क्या, खुशबू निकलती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, खुशबूदार पौधा, खुशबूदार पौधा है, पौधा है। और इसकी क्या खास बात है कि जैसे खुशबूदार पौधा है, जिसकी वजह से इसमें जैसे भाई खुशबू आई, जैसे खुशबू आई तो क्या होगा, उसी में कीड़ा फंस जाएगा और कीड़े की मृत्यु हो जाएगी। ये सोके नेफेंथिस एक घटपर्णी पौधा भी है, यानी कि नेफेंथिस को इस सीधा लिखें, नेफेंथिस लिखा, इसको घटपर्णी पौधा कहा जाता, इसको घटपर्णी पौधा कहा जाता है, पौधा कहा जाता है नेफेंथिस को। यस ओके, घटपर्णी पौधा कहा जाता है। और अन्य कीट बच्ची, यानी कि इसे कीट बच्ची पौधा क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये कीड़ों का मर्डर करता है, इसलिए इसे कीट बच्ची पौधा। यस ओके। और जैसे जैसे अन्य पौधे जो हैं कीट बच्ची, वो भी देख लेते हैं, जैसे कौन, ड्रोसेरा, 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 यूट्रिकुलेरिया, यूट्रिकुलेरिया, ड्रोसेरा यूट्रिकुलेरिया। और यस ओके, डायोनिया, 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 ये क्या है, कीट बच्ची पौधे हैं। कौन से, कीट बच्ची पौधे हैं, कीट बच्ची, कुछ नहीं, कीट बच्ची हैं, केवल समझना है बस, और ज़्यादा कुछ है ही नहीं। अब हम अगर बात करें, देखिए नेफेंथिस क्या हो गया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और मोस्टली भारत के मेघालय क्षेत्र में पाया जाता है। आकार एक लंबे घड़े के नुमा होता है, जो कीड़े मकोड़ों को खाता है, तो कीड़े मकोड़े खाएगा तो कीट बच्ची हो गया। और इसमें एक सुगंध निकलती है, यानी कि खुशबूदार पौधा है, इसमें सुगंध निकलती है। और इसको यानी कि खुशबू निकलती है, लिखें इसमें, पौधा तो नहीं है, खुशबू निकलती है, निकलती है। इसमें खुशबू एक निकलती विशेष प्रकार की, इसको घटपर्णी पौधा भी कहा जाता है। जैसे अन्य पौधे और हैं जो कीट बच्ची, जैसे कि ड्रोसेरा यूट्रिकुलेरिया, डायोनिया, ये कीट बच्ची पौधे हैं।
अब हम जैसे कि बात करें, जैसे दूसरा प्लांट्स है जैसे कौन प्लांट्स है दूसरा। अगर दूसरे प्लांट की हम बात करें तो जैसे कि हमारा आ जाएगा क्राइटन। क्राइटन पौधा क्या है कि क्राइटन पौधे की एक बहुत मोस्टली एक खास बात होती है। नेक्स्ट लिखेंगे कौन सा, क्रोटन पौधा। क्रोटन, देखिए क्रोटन पौधे की क्या खास बात है। क्रोटन पौधा, देखिए क्रोटन की क्या खास बात है। जैसे क्रोटन पौधा जमीन के बारे की दशा को बता देता है, स्टो के क्यों, यानी सिग्नल दे देता है कि क्रोटन पौधे की जड़ जब जमीन में ज्यादा गहरी नहीं जाती है, जब मिट्टी अगर लगे सूखने, जैसे जमीन की मिट्टी सूखने लगती है तो क्या होता है कि इस पौधे की पत्तियां भी सूखने लगती हैं, मुरझाने लगती हैं। और ज्यादा नमी, जब ज्यादा ही सूखा पड़ जाए तो इसकी पत्तियां टूटने भी लगती हैं, जिससे कि मिट्टी का यह पता चल जाता है कि क्या, कि मिट्टी सूख रही है। तो एक प्रकार का सिग्नल पौधा होता है ये। इस पौधे की खास बात है क्या, कि जमीन को दशा को बता देता है, यानी कि जमीन की दशा को बता देता है, दशा को बता देता है। क्यों बता देता है, यह एक सिग्नली पौधा है, सिग्नल वाला पौधा है क्रोटन पौधा। ये जमीन की सूखा को बता देता है क्योंकि ये, और इसकी जड़ें ज़्यादा गहरी नहीं जाती, जमीन में जड़ें ज़्यादा गहरी नहीं जाती, जड़ें ज़्यादा गहरी नहीं जाती हैं। बस यही 3 पॉइंट हैं जो इसके लिए इम्पोर्टेंट हैं, जाती हैं। और ज़्यादा इसके लिए इम्पोर्टेंट है ही नहीं है कुछ भी, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं, लेकिन जो मोस्टली हमें याद रहे वही हम फैक्ट्स मतलब देखेंगे। नेक्स्ट क्या है, जैसे कि इसी के क्रम में, क्रोटन के क्रम में होता है रेगिस्तानी ओक। रेगिस्तानी ओक, रेगिस्तानी ओक, देखो ये पौधा क्या करता है, इस पौधे की क्या खास बात है कि ये ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ओक यानी कि कहाँ पाया जाता है, देखें तो कहाँ पर, ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, में पाया जाता है। यस ओके, ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, जिसकी ऊंचाई 11 से 12 फीट होती है। ऊंचाई लिखें तो ऊंचाई 11 से 12 फीट, 12 फीट ऊंचाई होती है, फिट होती है ऊंचाई। इसकी जो रेगिस्तानी ओक है ये 11 से 12 फीट होती है, और इसकी पत्तियां बहुत कम होती हैं। यस ओके, इसकी पत्तियां बहुत कम होती हैं, इसकी पत्तियां बहुत कम होती हैं। बस यही फैक्ट्स हैं, बहुत कम होती हैं। ये हमारी रेगिस्तानी ओक की बात हो गई। यस ओके, ज़्यादा इसमें समझना है, बस केवल लिखना, और ज़्यादा रटना भी नहीं है, बस समझें। यस ओके, अब देखिए जब रेगिस्तानी ओक की बात कर दी, जैसे कि डेजर्ट ओक, इसमें आपने पढ़ा कि इसकी पत्तियां बहुत कम होती हैं और ये 11 से 12 फीट तक होता है। और क्या इसके फैक्ट हो सकते हैं, देखिए कि मेन फैक्ट्स जो बोलें तो रेगिस्तानी ओक की, इसकी जड़ें जमीन के अंदर जैसे 250 से 300 फीट तक जाती हैं। यस, क्या जड़ें बोले तो रूट, जड़ 250 से 300 फीट तक जमीन के अंदर चली जाती हैं, जमीन के अंदर चली जाती, अंदर चली जाती हैं। क्या इसकी जो जड़ें होती हैं वो जमीन के 250 से 300 फीट तक चली जाती हैं, जब तक पानी में ना पहुंच जाएं, ताकि पानी तने में, क्योंकि इसका एक मोस्टली उदाहरण होता है, जैसे रेगिस्तानों में जब कभी पानी की यानी कि असुविधा हो जाए, पानी नहीं मिल पाता है, तो लोग वहाँ के क्या करते हैं कि इसके तने में एक पतला सा पाइप डालते हैं और इसके तने में पानी को निकालते हैं,
तो इस प्रकार का पौधा है, इसकी जड़ें 250 से 300 फीट तक नीचे चली जाती हैं कि जब तक जमीन के नीचे पानी ना मिले। पानी मिल गया उसी द्वारा, जड़ों द्वारा पानी अवशोषित होने लगता है, जिससे पानी का सूखा पड़ने पर मनुष्य वहाँ के इसके तने में पतला पाइप डालते हैं जिससे पानी निकालते हैं। ओके। और इसकी क्या खास बात होती है, जब कभी इस इलाके में पानी नहीं रहता है तो उसमें तो पानी वहाँ के लोग यानी कि इसके तने के अंदर पतला पाइप डाल देते हैं, पानी निकाल देते हैं। ओके। बस इसके बाद का जो सीन है वो तो आप समझते हैं, पानी पीना है, जानवरों को पिलाना है, इसलिए ऐसे करके। अब हम चलेंगे सीधा क्या, बरगद। बरगद के पेड़ की क्या खास बात है, जैसे कि बरगद बरगद की अगर हम बात करें तो इसमें क्या क्या फैक्ट्स हैं कि बरगद के पेड़ की लटकन उसकी जड़ें होती हैं, जो ये केसिकाएं टहनियों के नीचे लटकती हैं जो सीधा जमीन में आती हैं, ये होती हैं जड़ें उसकी। ये टहनियों से निकलती हैं और बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर चली जाती हैं। ये जड़ें मजबूत खंभों की तरह पेड़ को सहारा देती हैं। क्या बरगद की पेड़ की जड़ें, यानी कि लिखें कि क्या कि बरगद की पेड़ की जो लटकन होती है वो जड़ होती है, इसकी बरगद पे इसकी लटकन होती है, लटकन यानी कि लटकन, इसकी लटकन जड़ें होती हैं, जड़ें होती हैं और खंभों का सहारा करती हैं, यानी कि मजबूत खंभों तक का जब जमीन में चली जाती हैं, जब जमीन में चली जाती हैं तो मजबूत खंभे का सहारा करती, मजबूत खंभे का सहारा करती हैं। यस ओके, बस सहारा करती हैं। इतना फैक्ट्स इसका बहुत है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट में आएंगे, जैसे नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम आएंगे जैसे कि सब्जियां कौन कहाँ की डिश है, जैसे कि द वेजिटेबल्स एंड डिश, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आई होप ये टॉपिक हमारा बहुत ही खास भी है, इसलिए थोड़ा सा अच्छे से डिफाइन किया है। तो मिलते हैं मित्रों नेक्स्ट वीडियो का, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।